सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ आधे घंटे का वक्त दिया गया, 7 मिनट तो हो गए। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपको कुछ गुफ्तगू सुने और अपने दिल को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन। आइए सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी आका की मधु सराय में कुछ यूं अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आला हज़रत कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपकी सखावत के आपके करम के क्या कहने, आपकी सखावत के आपकी करम के आपके जलवों के क्या कहने। या रसूल अल्लाह आपके दर पे जो आया है वो कभी ना नहीं सुनता है, अगर खाली आया है तो झोली भर करके गया है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत दूसरे मिसरे में आला हज़रत फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। आहा क्या बात है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा। आला हज़रत कह रहे या रसूल अल्लाह ये दुनिया में बसने वाले इंसान आपकी कमा हक़ तारीफ नहीं समझते, नहीं जानते, ये आपकी अजमत और इफ़्फ़त के चर्चे इन्हें नहीं पता। या रसूल अल्लाह आपकी अजमत के बुलंदियों के चर्चे अर्श आज़म पर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और आखिर में आला हज़रत लिखते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आमद मुस्तफ़ा हम और आप मना रहे हैं। मुस्तफ़ा की आमद पर हमें और आपको हमारे दिल में एक अलग ही एक खुशी पैदा होती है। जो ही रबीउन नूर का महीना आता है सुन्नी के दिल मचलने लगता है। मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में उसका दिल उछलने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये वही नबी है जिसके आने से अल्लाह ने दुनिया को वजूद बख्शा है, ये वही नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमारे जिस्म में ये जान दी है, ये वही नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें माल दिया है, ये वही नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें अता फरमाई है, ये वही नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें सारी नेमतों से नवाजा है, ये वही नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें मकान दिया, घर दिया, ज़र दिया, तमाम चीज़ें इस नबी के सदक़े में अल्लाह ने अता फरमाई है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आज कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मिलाद क्यों मनाए, हम मिलाद क्यों मनाए। 12 तारीख को नबी का विसाल हुआ, 12 तारीख को नबी की विलादत है, तो हम जश्न क्यों मनाए, हम तो गम मनाए। मैं कहता हूँ कि जिसके रसूल मर गए वो गम मनाए, हमारा नबी तो जिंदा है, हम तो जश्न मनाए। जिसके रसूल गम हम नहीं मनाएंगे, अरे हम तो जश्न मनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में हर चीज़ हमें अता फरमाई है। तो हम गम वाले नहीं हैं। तेरे रसूल अगर तुझे लगता है कि वो मर कर के मिट्टी में मिल गए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो तू गम मना। अरे हम अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले हैं, हम नबी की विलादत का जश्न मनाएंगे। अब कहता है कि दो टांग का जानवर अब ये कहता है कि नहीं मौलाना हमें दलील चाहिए कि तुम जश्न क्यों मनाते हो, तुम जश्न क्यों मनाते हो, हमें तो इस बारे में दलील चाहिए। तो मैं कहता हूं कि सुन ले, एक सुन्नी का विजदान ये बोलता है कि मैं नबी को बगैर दलील के
आमद का जश्न मनाते हैं, बगैर दलील के हम जश्न मनाएंगे। अब तू क्या कर सकता है? लेकिन देखिए कुफारे मक्का रसूल को अपनी तरह बशर तमाम लोगों ने कहा, रसूल को अपनी तरह बशर बहुत से लोगों ने कहा, रसूल को अपनी तरह बशर फी ज़माना इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने कहा, रसूल को अपनी तरह बशर अशरफ अली थानवी ने कहा, रसूल को अपनी तरह बशर इस्माइल दहलवी ने कहा, रसूल को अपनी तरह बशर रशीद अहमद गंगोही ने कहा। अरे जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा उसकी अक्ल मफलूज हो चुकी है। अरे रसूल बशर हैं, जरूर बशर हैं, हम भी कहते हैं कि रसूल बशर हैं, लेकिन आम बशर नहीं है, अफजलुल बशर है। सुभान अल्लाह। जहां तमाम इंसानों की इंसानियत खत्म हो जाती है वहां रसूल की बशरियत रहनुमाई करती है, मोहसिन कायनात की इंसानियत रहनुमाई करती है। अरे रसूल को अपनी तरह बशर कहने वालों जरा जिब्राइल से पूछो, ऐ जिब्राइल तुमने आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया वजारी को देखा, नूह अलैहिस्सलाम की अजमत को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखा, दाऊद अलैहिस्सलाम को कमाल को देखा, अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को देखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को देखा, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को देखा, फारूक आज़म की अदालत को देखा, उस्मान गनी की सखावत को देखा, मौला अली की शुजाअत को देखा। ऐ जिब्रील अमीन क्या तुमने किसी को नबी की तरह पाया है? तो जिब्राइल के इस मजमून की तशरीह सरकार आला हजरत ने कुछ यूं अर्ज की है, और बरेली का रजा, सच्चा रजा, अच्छा रजा, हम सब का रजा, सुन्नियों की जान कुछ यूं अर्ज करते हैं, कुछ यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी मैंने जान डाले तेरे पाए का। या रसूल अल्लाह सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अब आए जिब्राइल से पूछे, जिब्राइल जब तुमने किसी को नबी की तरह नहीं पाया क्या तुम अपने आप को नबी की तरह समझते हो? तो जिब्राइल जवाब देते हैं, नादान बात सोच समझ करके कहना, मैं नबी को अपनी तरह नहीं समझता। अगर मैं नबी को अपनी तरह समझता होता तो मैं भी सिदरा से आगे बढ़ जाता। अरे नादान सुन, रसूल हाकिम है, मैं महकूम हूँ, रसूल आका है, मैं तो उनका गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। बड़े लोग हमले कर रहे हैं, नबी की अजमत पर हमले कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि अल्लाह ने ये जो तेरे को जान दी है, जबान दिया है, ये तेरे को जिस्म दिया, ये सारी चीजें उस नबी का सदका है। वो सदका खा रहा है फिर नमक हरामी कर रहा है। देखो असल नमक हलाली यही है कि नबी का जो ही विलादत का महीना है सुन्नियों के दिल खुशी से उछल जाना चाहिए, यही हमारी और आपकी पहचान है। अब वो तमाम चीजों पर एतराज करता है, तमाम चीजों पर एतराज करता है, नबी की अजमत को वो क्या समझे, नबी की रिफत को वो क्या समझे, नबी की बुलंदियों को वो क्या समझे, नबी के उरूज को वो क्या समझे, नबी के आला अरफा को वो क्या समझे। अरे मुसलमानों जरा सोचो तो सही। हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकमे आधार में थे और आखिरी महीना चल रहा था, हजरत आमना चलती चलती हरमे पाक में पहुंची। हरमे पाक में पहुंचने के बाद आप गई और जाकर के आपने खाने काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। आप खाने काबा का तवाफ करने लगी। जब तवाफ मुकम्मल हुआ आप एक जगह पर खड़ी हो गई, क्या देखते हैं कि खाने काबा हजरत आमना का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। उस नबी की अजमत को सलाम, उस नबी की बुलंदियों को सलाम कि अभी शिकमे आमना के अंदर है लेकिन काबा ताज़ीम कर रहा है, बेजान पत्थर नबी की ताज़ीम कर रहा है, ये दो डांग का जानवर नबी की ताज़ीम पर एतराज कर रहा है, लेकिन वो पत्थर समझ रहा है ये आम इंसान नहीं है, ये जब दुनिया में आएगा अल्लाह बहार अता फरमा देगा। ये वो नबी है जब दुनिया में आएगा अल्लाह सब्र शादाब फरमा देगा, इस दुनिया को अलग ही वजूद एक मिलेगा। अब देखें हजरत आमना एक साइड में खड़ी हो गई, खाने काबा हजरत आमना का तवाफ करने लगा। हजरत आमना बड़ी हैरान और परेशान हो गई। खाने काबा से कहा, ऐ खाने काबा सारी नस्ल इंसानियत तेरा तवाफ करे, अंबिया तेरा तवाफ करे, कुतुब तेरा तवाफ करे, अब्दाल तेरा तवाफ करे, अब औताद तेरा तवाफ करे, तू मेरा तवाफ कर रहा है, तमाम नस्ल इंसानियत तेरा तवाफ करे, फरिश्ते तेरा तवाफ करे, तू मेरा तवाफ कर रहा है। तो खाने काबा अर्ज करने लगा, ऐ आमना खातून हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेशक नबियों का काबा में हूँ, गौस का काबा में हूँ, कुतुब का काबा में हूँ, अब्दालों का काबा में हूँ, औतादों का काबा में हूँ, तमाम नस्ल इंसानियत का काबा मैं हूँ, लेकिन ऐ आमना खातून मेरा
तवाफ कर रहा हूँ और मैं उसी का तवाफ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन हम एतराज़ करते हैं, लेकिन हम पता नहीं हमारा ज़हन कैसा हो गया है, नबी की विलादत को हम यूं ही समझते हैं कि नहीं, नबी बस आए और थोड़ा सा जश्न कर लें, बस काम हो गया। लेकिन देखें, असल नमक हलाली उसी वक्त हो सकती है कि नबी हमारे लिए मेराज पर जाने से पहले रोए, नबी हमारे लिए रात भर रोए, रातों भर मुस्तफ़ा हमारे लिए आंसू बहाए। लेकिन हम क्या, हम मुस्तफ़ा के उसूल पर नहीं चल सकते, हम मुस्तफ़ा के तरीके पर नहीं चल सकते, हम मुस्तफ़ा के नुकूश पर नहीं चल सकते? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम नबी की विलादत के, नबी के तज़किरे सुनने के लिए इस महफिल पाक में चंद घंटे नहीं बैठ सकते हैं? ये हमारे सब ईमान की कमज़ोरी है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, वाकई में अगर जो नबी का वफादार होगा, जो नबी का चाहने वाला होगा, नबी से मोहब्बत रखने वाला होगा, नबी से प्यार करने वाला होगा, सहाबा से प्यार करने वाला होगा, अहले बैत तहार से प्यार करने वाला होगा, आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी के तमाम उसूल पर चलने वाला होगा, जब वो मर करके कब्र की दुनिया में जाएगा तो वो यूं ही कहेगा, फरिश्ते आएंगे पूछने के लिए तो वो यूं ही कहेगा कि जो सरकार आला हजरत ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हजरात मोहतरम, नबी की अजमत को कमा हक कोई बयान नहीं कर सकता है। एक कारी साहब इमाम बूसीरी की खिदमत में हाजिर हुए। कौन? इमाम बूसीरी, जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत अंजाम दिए हैं, बड़ी आका करीम से मोहब्बत करते थे, बड़े कसीदे आका की शान में लिखे इमाम बूसीरी ने। कारी साहब आए और आकर के पूछने लगे, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। और हमारे नबी है नेमत, बोलो सुभान अल्लाह। नेमत है या नहीं? अरे नेमत क्या, हमारे नबी तो नेमत उज़्मा है, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत है मुस्तफ़ा करीम की। अब कारी साहब कहने लगे, यार, अब कारी साहब कहने लगे, ए इमाम बूसीरी, मुस्तफ़ा करीम की कितनी शान बयान करनी चाहिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजमत बयान करनी चाहिए, कितनी रिफत बयान करनी चाहिए। इमाम बूसीरी कसीदे का एक शेर पढ़ते हैं, नसारा फी नबीहिम, ऐ मुसलमानों, अपने नबी के बारे में वो बात ना कहो जो ईसाइयों ने कही थी। ईसाइयों ने कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा भी हैं और खुदा के बेटे भी हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और इमाम बूसीरी फरमाते हैं, वहकुम बिमा शिता मदहन फीही वहतकिमी, बाकी जो कुछ तू अपने नबी की शान में कहना चाहे कहता जा। उन्हें कासिम नेमत कहो, कासिम जन्नत कहो, मालिक जन्नत कहो, मालिक अर्दो समा कहो, जो भी कहो उन जायज़ है। इसी मजमून की तशरीह सरकार आला हज़रत कुछ यूं अर्ज करते हैं और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कारी साहब, अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तारीफ बयान करनी चाहिए। उन्हें शम्सुद्दुहा कहो, बदरुद्दुजा कहो, नूरुल हुदा कहो, काफिल वरा कहो, यदुल्लाह के हाथों वाला कहो, वजहुल्लाह के चेहरे वाला कहो, अलम नशरह के सीने वाला कहूँ। हैरान हूँ मेरे आका, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, यदुल्लाह के हाथों वाला कहूँ, या मुजतबा कहूँ, या मुस्तफ़ा कहूँ। तो सरकारे आला हजरत ने मोहर लगा दी और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका, खालिक का बंदा। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। शान तो देखें कि आला हजरत जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं। वाकई में आला हजरत के शेर जब कोई शख्स पढ़ता है ना, तो दिल में एक अलग ही सुकून हासिल होता है कि नहीं, वाकई में ये आम इंसान नहीं है जिसने लिखा है। ये वाकई में पूरी कायनात में आप कहीं भी चले जाएं, सरकार आला हजरत के चाहने वाले जरूर मिल जाएंगे। और कलाम भी हर जगह आला हजरत के पढ़े जाते हैं, क्योंकि इश्क ऐसा था ना
एक छोटी सी बात सिर्फ कह दूं, फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। सरकार आला हजरत की एक मिसाल आपको देता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर इसे समाज फरमाए। सरकार आला हजरत की जब दरसगाह पढ़ाते थे ना, वो आप जब दरसगाह पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के बाद कुछ मौलवी आए और आकर के आला हजरत ने बिल्कुल देखा नहीं, ये नहीं पूछा कि आकर के बैठ जाओ, तो वो खड़े रहे। और सरकार आला हजरत ने जब दर्स मुकम्मल किया तो देखें शागिर्दी भी रो रहे हैं और उस्ताद भी रो रहा है। सुभान अल्लाह, क्या शान है आला हजरत की। ये तहदीस नेमत के मौजू नहीं, लेकिन बयान कर रहा हूँ क्योंकि आला हजरत का जब नाम आता है ना तो एक दिल अंदर से अलग ही मचल जाता है कि वाकई में नहीं, जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की, हमारा हक बनता है कि हम उसकी तारीफ इतनी करें कि लोग देखकर यही कहें ये कोई और नहीं है, ये तो बरेलवी है। और बरेलवी उसे कहते हैं, बरेलवी किसे कहते हैं? हलाली बच्चा जो होता है वो बरेलवी होता है। सुभान अल्लाह, होता है ना, हलाली होगा तो बरेलवी होगा। अब कुछ लोग इससे भी एतराज, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। तो जब आप पढ़ा रहे थे ना दरसगाह, तो देखा वो जो लोग आए थे उन्होंने देखा कि दोनों लोग रो रहे हैं, उस्ताद भी रो रहे, बच्चे भी रो रहे हैं। तो पूछा कि हुजूर कोई बात हुई है, कोई बच्चों ने या कुछ आपने बच्चों से कुछ कहा कि दोनों लोग रो रहे हैं? तो सरकार आला हजरत कहने लगे कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ मौलवी बिक जाते हैं। आहा, क्या बात है। सरकार आला फरमाते हैं मौलवी कभी बिक जाता है, लेकिन मैं मौलवी नहीं बनाता, मैं मौलवी तो बाद में बनाता, पहले आशिक रसूल बनाता हूँ। पहले आशिक रसूल बनाता हूँ। को तो कहने लगे कि मौलवी कभी भटक भी जाता है, बद बिछ भी जाता है, जो आशिक रसूल होता है वो कभी नहीं बिछता है। सुभान अल्लाह, ये शान थी आला हजरत ने। ये क्या, किस कदर मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। ये वाकई में ये इस बात को समझने के लिए जब कोई बंदा ये वाकया बयान करता है ना, तो लगता है कि वाकई में अपने हिसाब से कि सरकार आला हजरत ने जहाँ तक उनका इल्मो इर्तका था, इल्मो इरफा के जो आप एक पहाड़ थे, आपने उस सारे फनून को लेकर के इस मजमून को जो इस वाक़ये को नकल फरमाया हो। वाकई में बड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आलिम बनाना अलग बात है और आशिक रसूल बनाना सबके बस की बात नहीं है, सिर्फ आला हजरत की बात है। सुभान अल्लाह। तो खैर ये मौजू नहीं, लेकिन मैंने तहदीस नेमत के तौर पर बताया है। नबी से हम मोहब्बत करते हैं, हमें जरूर करना चाहिए। नबी से इश्क करते हैं, जरूर करना चाहिए। ये एक हमारे और आपके लिए एक बेहतरीन अमल है कि हम नबी की विलादत पर जश्न मनाएंगे तो हमारे दिल को सुकून हासिल होगा। नबी की विलादत पर हम झंडे लगाएंगे, हमारे दिल को सुकून हासिल होगा। नबी की आमद पर हम खुशियां मनाएंगे, हमारे दिल को सुकून हासिल होगा। नबी की विलादत पर हम जश्न मनाएंगे, ये हमारे दिल को सुकून हासिल होगा। और क्यों ना हासिल हो, क्योंकि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे, बुराक हाजिर था और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, बुराक हाजिर है, 70,000 फरिश्ते साथ में हैं, आपको अल्लाह ने मेराज पर बुलाया है। सुभान अल्लाह। जब आका करीम बुराक के पास गए ना, आपने जैसे कदम बढ़ाया, आपने कदम रोक लिया, ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप तो उसको देखने जा रहे हो जिसने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर, फिर आप रो क्यों रहे हो? तो आका करीम का जवाब सुने। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिब्राइल, मैं ज़रूर उस अल्लाह ज़वजल को देखने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे गुनहगार उम्मत का क्या होगा? अब सोचो कि जो अल्लाह ज़वजल को देखने के लिए जा रहा हो वो हम गुनहगारों को याद करे, तो असल नमक हलाली यही है कि विलादत आए तो हम ऐसा जश्न मनाएं कि लोग देखें और कहें ये आम इंसान नहीं है, नबी का सच्चा वफादार है, नबी का सच्चा गुलाम है, नबी का चाहने वाला है, नबी का गुलाम, ये नबी का उम्मती है और ऐसा उम्मती नहीं है, वफादार उम्मती है। सुभान अल्लाह। कि नबी हमको देख करके रश्क करे। क्या यार, वाकई में हम कितनी गुनाह करते, दिन में कई गुनाह हो जाते हैं हमसे, कई गुनाह हमसे सरजर्द हो जाते हैं, लेकिन हम अफसोस कि हम उन गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। अल्लाह ज़वजल को एहसास भी बहुत पसंद है। अगर आपसे गुनाह हो जाए तो आप एहसास भी करें ना कि हमने जो गुनाह किया है इंशाअल्लाह अब इसके बाद गुनाह नहीं करेंगे, तो वाकई में अल्लाह इस एहसास को भी पसंद फरमाता है।
कम से कम अपने गुनाहों पर तो शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी है मुस्तफ़ा के लिए, हमें अल्लाह ने जो जान दी है ये मुस्तफ़ा करीम के लिए है कि हम यहाँ आए हैं तो उस मुस्तफ़ा के गीत गा करके जाएंगे। और हर एक की ज़बान पर यही होना चाहिए कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन कहते हैं, वो कहते हैं कि नबी की जो विलादत है ना, वो कहते हैं कि बकरा ईद, ईद उल फित्र और तमाम जो ईदें हैं, जुमे की ईद, ये तमाम जो ईदें हैं इन सब पे भारी मुस्तफ़ा की आमद है। सुभान अल्लाह। और क्यों ना भारी हो, क्योंकि मुस्तफ़ा अगर तशरीफ़ ना लाते तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते, पता नहीं हम और आप कहाँ होते। ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है कि आज हम मुस्तफ़ा के गीत गा रहे हैं और गाना भी चाहिए और हमें मुस्तफ़ा की अज़मत को ज़रूर बयान करना चाहिए और अदब व एहतराम के साथ सुनना चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में जो लफ्ज़ या मानल गलती हुई अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।